स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं और जिसमें हम हर्निया के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए आज पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए हर्निया टॉपिक लेकर आया हूं और ये टॉपिक हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, इससे हमारी नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम हर्निया के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग जब भी मेरी वीडियो देखें तो जितने भी स्टूडेंट्स स्टडी बेस से जुड़े हुए हैं या पैरामेडिकल क्लासेस से जुड़े हुए हैं, वो नोटबुक और पेन लेकर मेरी वीडियो को देखें और इसमें बताए गए हर चीज़ों को नोट करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हर्निया की सबसे पहले डेफिनेशन, हर्निया है क्या? स्टूडेंट्स, हर्निया अक्कर व्हेन अब्डोमिनल कंटेंट सच एज पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। ये जो हर्निया होता है, ये अब्डोमिनल कंटेंट यानी कि जो हमारे पेट में इंटेस्टाइन आंत होती हैं उसका एक पार्ट है और प्रोट्रूड थ्रू अ वीकेंड एरिया, और जो वो हिस्सा जो एब्डोमिनल के अंदर मौजूद हिस्सा है, जब वो कमज़ोर हो जाता है, वो उभर जाता है। कमज़ोर होके प्रोट्रूड यानी उभरना, जब वो कमज़ोर होके उभरता है थ्रू अ वीकेंड एरिया, तो वो जब कमज़ोर हो जाता है तो वो एरिया, वो हिस्सा जहाँ से कमज़ोर होता है, ऑफ द मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू दैट मेक अप द एब्डोमिनल वॉल बिटवीन द रिब्स ग्रोइन एरिया। तो वो जो वीकेंड एरिया होता है, वो वहाँ के जो मसल्स होते हैं और एब्डोमिनल के अंदर जो मसल्स होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होते हैं, वो एब्डोमिनल वॉल यानी पेट की दीवार को बिटवीन यूर रिब्स ग्रोइन एरिया, और वो जो है पेट की दीवार को बाहर की ओर उभार देते हैं, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो उभरा हुआ हिस्सा है वो पेट से उभर के बाहर की ओर आ जाता है। तो अब हम टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ हर्निया, तो ये यहाँ पे जो हमने टाइप्स लिखी हुई हैं, ये टाइप्स जो है कॉमन टाइप्स हैं, हर्निया की कॉमन टाइप्स हैं। तो हम अभी कॉमन टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे कि इंग्यूनल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, फीमोरल हर्निया, एपिगैस्ट्रिक हर्निया, ये सब हर्निया हैं, हर्निया की कॉमन टाइप्स हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर्निया की इस तरह से ये टाइप्स जो है कॉमन होती हैं, और आप अपनी प्रैक्टिस लाइन में देखेंगे कि ये हर्निया जो होते हैं अपनी अपनी पोजीशन, अपनी अपनी जगह पे मौजूद होते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये एपिगैस्ट्रिक हर्निया है, तो इसकी पोजीशन देख लीजिए। ये पोजीशन आपको माइंड में बैठानी होगी, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एब्डोमिनल वॉल, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में ये सब पोजीशंस लिखवा दूंगा, तो वो आप नोट कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल हर्निया की, एपिगैस्ट्रिक हर्निया की पोजीशन आप देख सकते हैं। और ये जो है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, जब हम टॉपिक करेंगे तो उसमें हर टॉपिक में जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होगा, उसमें आपको हर लाइनिंग के जरिए आपको आपको एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल, हर चीज़ों का पता चल जाएगा। तो अब ये आपके सामने इंग्यूनल हर्निया है। तो इंग्यूनल हर्निया की साइट, आप एरिया देख सकते हैं कि इंग्यूनल हर्निया कहाँ पे मौजूद होता है या कहाँ से उभरता है। तो ये सब जो हर्निया हैं, यहाँ से आपके एब्डोमिनल कंटेंट जो होता है, इस जैसे एपिगैस्ट्रिक या इंग्यूनल, तो इंग्यूनल के लिए इस जगह पे आप देख सकते हैं कि आपका जो एब्डोमिनल कंटेंट होता है वो इस एरिया से बाहर की ओर आ जाता है। और अम्बिलिकल हर्निया में देख सकते हैं, ये अम्बिलिकल हर्निया की जो एक आपकी डायग्राम है आपके सामने, तो इस जगह से अम्बिलिकल हर्निया उभरता है। तो यहाँ से जो है अम्बिलिकल हर्निया आपका, यानी कि एब्डोमिनल जो कंटेंट होता है यानी कि इंटेस्टाइन होता है, इस जगह से अम्बिलिकल हर्निया उभारता है। तो ये आपकी पोजीशन यानी कि ये आपकी साइट है, ये एरिया है, इस जगह से अम्बिलिकल हर्निया होता है।
तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग इन साइट्स को, इन जगह को अपने माइंड में बैठा के रखिए और डायग्राम के थ्रू आप इसे देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इन चीज़ों को मैं हर टाइप्स को एक्सप्लेन भी करके दिखाऊंगा और इसे आप जो है एक्सप्लेन में नोट भी करेंगे। और ये हमारे पास फीमोरल हर्निया है। फीमोरल हर्निया आप देख सकते हैं इसकी साइट, ये कैनाल और ट्यूब पे मौजूद होती है, किनारे पे मौजूद होती है। तो जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसके बारे में सब चीज़ें नोट करेंगे, लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग इस चीज़ को नोट करिएगा, नोट्स पे नोट कर लीजिएगा। और अगर आप ओटी के स्टूडेंट हैं, डीओटीटी कर रहे हैं, तो ये आपका टॉपिक है और सिलेबस में ये आपको मिलेगा। और वैसे भी पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे अच्छे तरीके से नोट करके पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम आगे। फीमोरल हर्निया के बाद तो अभी तक हमने सभी हर्निया कहाँ पर होते हैं, उनकी पोजीशंस दिखा दी है और किस तरह से वो बाहर आती है, अंदर का कंटेंट जो होता है कैसे बाहर आता है वो भी हमने बता दिया है। तो आगे हम अब इसके एक्सप्लेन के बारे में पढ़ेंगे, इसको आगे एक्सप्लेन में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्यूनल हर्निया। An inguinal hernia occur when a defect in the inguinal canal allowed the abdominal content to protrude, causing a bulge। तो इसमें कह रहा है कि जो हर्निया होता है ये प्रभावित करता है इंग्यूनल कैनाल को। तो इंग्यूनल कैनाल को हमने देखा था पहले कि वो हर्निया की साइट जगह कौन सी है, तो उसे जो है प्रभावित करता है। अलाउ द एब्डोमिनल, और पेट को आज्ञा देता है कि जो उस पेट के अंदर का कंटेंट है, जो मटेरियल है, जैसे कि हमने बताया था, पहले बात की थी कि एब्डोमिनल कंटेंट जो है इंटेस्टाइन है। कंटेंट टू प्रोट्रूड, वो उभरने के लिए कहता है। कंटेंट टू प्रोट्रूड कॉजिंग अ बल्ग, और यही कारण होता है कि वो बल्ग हो जाता है, यानी कि एक स्वेलिंग टाइप में निकल जाता है। यानी कि एक हिस्सा जो आपने देखा था हर्निया का कि उभरा हुआ हिस्सा था, उस तरह से निकल जाता है बाहर की ओर। द इंग्यूनल कैनाल इज अ ट्यूबुलर पैसेज थ्रू अ लोअर एब्डोमिनल मसल्स इन द ग्रोइन। और इस तरह से वो जो है किनारे पे जो है एब्डोमिनल मसल्स का नीचे वाला जो पार्ट होता है वो उभर जाता है और बाहर की ओर आ जाता है। और इस तरह से हमने हर्निया के इंग्यूनल हर्निया को पढ़ा। और अब देखते हैं इंग्यूनल हर्निया में आगे क्या होता है। तो आगे इसमें बताया जा रहा है, इन मैन द इंग्यूनल कैनाल कंटेन द स्पर्मेटिक कोड एंड ब्लड वेसल्स। और इसमें कहा जा रहा है कि ज़्यादातर जब ये आदमियों में देखा जाता है, मेल में देखा जाता है, तो इसका जो होता है स्पर्मेटिक कोड और ब्लड वेसल्स पे असर पड़ता है। इन वुमेन इन इट कंटेन लिगामेंट्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स, और जो फीमेल होती हैं उनके लिगामेंट्स और लिम्फेटिक वेसल्स पे असर पड़ता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये इंग्यूनल कैनाल जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंग्यूनल कैनाल जो होता है ये एक हर्निया की टाइप होती है, एक कॉमन टाइप होती है। और इससे जो है मैन और मेल और फीमेल दोनों को ही ये हर्निया प्रभावित करता है। और ये जो है एब्डोमिनल कंटेंट जो होता है उसे प्रभावित करता है और उसे उभारता है। तो इस तरह से हमने इंग्यूनल हर्निया को देखा और जाना। तो स्टूडेंट्स इंग्यूनल हर्निया, अब हम आगे देखते हैं इंग्यूनल हर्निया की डायग्राम किस तरह से ये शो आउट है, जो हमने पहले देखी थी। हम फिर दोबारा उसे देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आपके सामने, और ये देखिए जहाँ पे ब्लैक कलर का निशान लगा है वो इंग्यूनल का हर्निया है। अब ये देखिए ब्लैक कलर का निशान हट गया है। इंग्यूनल हर्निया आप देख सकते हैं कि ये ट्यूबर कैनाल पासेज, यानी कि बिल्कुल कैनाल पासेज के पास होता है। और एब्डोमिनल का जो कंटेंट होता है वो निकल जाता है, यानी कि बाहर की ओर प्रोट्रूड होता है और उभरा हुआ हिस्सा होता है, और जो कि इंग्यूनल हर्निया की साइट आप देख सकते हैं, इसे हम इंग्यूनल हर्निया कहते हैं। स्टूडेंट्स ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। और मेल में जब होता है तो स्पर्मेटिक कोड्स,
और फीमेल में अगर होता है तो लिगामेंट्स को डिफेक्ट करता है, थोड़ा प्रभावित करता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने हर्निया को देखा। तो स्टूडेंट्स अब हम हर्निया को पढ़ चुके हैं, हर्निया को जान चुके हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट हर्निया पे। तो चलिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए हम सेकंड कॉमन टाइप्स ऑफ हर्निया की देखते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है फीमोरल हर्निया। Femoral hernia occur when abdominal content are forced out of the abdominal through the femoral canal or tube। तो femoral hernia में क्या होता है कि ये भी abdominal का कंटेंट जो होता है उसे बाहर उभारता है, और इसमें भी ये कैनाल और ट्यूब किनारे पे होता है, और एक किनारे पे होने के कारण जो है वो एक ट्यूब पैसेज बन जाता है, और वहाँ से जो है एब्डोमिनल कंटेंट को बाहर की ओर ढकेलता है और निकालता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे कि आगे किस तरह से ये अपने प्रोसेस को जारी रखता है। शेप्ड कैनाल और ट्यूब शेप्ड चैनल इन द ग्रोइन नियर द टॉप ऑफ। तो ये जो है अपने किनारे से जो है एक आकार बनाकर उसे जो है उभारता है और बाहर की ओर निकालता है, और इस तरह से ये टॉप ऑफ और ये ऊपर की तरफ उभर जाता है, ऊपर की तरफ आता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि टॉप ऑफ द थाई, और ये टॉप ऑफ थाई के ऊपर होता है फॉर्मिंग बल्ग। स्टूडेंट्स यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बल्ग की जगह पे कुछ गलत लिखा गया है, उसे आप अपनी नोटबुक पे सही नोट करें। तो स्पेलिंग है BULGE, यहाँ पर बर्ग लिख दिया गया है, तो ये बल्ग है BULGE। तो कहीं आप लोग इसे बर्गर ना समझ लें। तो चलिए बल्ग BULGE बल्ग लिखिएगा। दैट्स यूजुअली द साइज और गैप फीमोरल हर्निया। और इस तरह से ये जो है एक गैप बना लेता है फीमोरल हर्निया, और अपनी गैप और साइज को बनाते हुए फीमोरल हर्निया टेंड्स टू अकर इन ओल्डर पीपल। और ये गैप बनाता है, और गैप बनाकर ये ओल्डर पीपल यानी कि जो पुराने लोग होते हैं, यानी कि जिनकी एज ज़्यादा होती है, उनके ज़्यादा एज वाले लोगों में ये देखा जाता है। और अगर हम आगे बात करें तो ये ज़्यादातर ओल्ड एज वालों में देखा जाता है। और इसी के तरह आगे हम देखें तो इन ओल्डर पीपल पुराने लोगों में देखा जाता है, ज़्यादा उम्र वाले लोगों में देखा जाता है। दे आर आल्सो मोर कॉमन इन वुमेन थ्रो टू बी रिलेटेड टू द वीकेंड ऑफ abdominal टिश्यू। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो है ज़्यादातर लेडीज़ में देखा जाता है, और लेडीज़ के जो वीकेंड abdominal टिश्यू होते हैं, यानी कि जो कमज़ोर abdominal टिश्यू होते हैं, वो प्रेगनेंसी के दौरान जो है ये उभर जाता है। और प्रेगनेंसी के दौरान जो है ये महिलाओं में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान ये हर्निया जो है लेडीज़ में देखने को मिलता है, और या हम कहें कि ज़्यादा एजड लोग जो होते हैं उनको ये हर्निया देखने को मिलता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये बात की कि ये हर्निया जो है किस तरह का होता है, और किन एज वालों को देखने के लिए मिलता है, और क्या होता है इस हर्निया में। ये सब चीज़ें हम अभी तक देख चुके हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं सिर्फ कॉमन टाइप्स की बात कर रहा हूँ, और इसमें मैं सिर्फ ओनली कॉमन टाइप्स के बारे में, हर्निया के बारे में बता रहा हूँ। और हर्निया की सिर्फ आपको थोड़े में हर्निया के ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और स्टूडेंट्स अब हम आगे देखेंगे इनकी डायग्राम कि ये किस जगह पे ज़्यादातर पाया जाता है, और इसका एरिया कौन सा है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम डायग्राम पे चलते हैं। तो आपके सामने ये स्लाइड है डायग्राम की। इस डायग्राम में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फीमोरल हर्निया किस जगह पे होता है। तो थाई के ऊपर आप टॉप ऑफ पार्ट थाई के ऊपर देख सकते हैं, ये जो लाइनिंग बनी हुई है, तो ये थाई के ऊपर की ओर दिखा रहा है। और कैनाला पैसेज, आपको एक पैसेज दिखाई देता होगा कैनाल का, तो उसके जस्ट नीचे ये जो है हर्निया
होता है। तो इसे हम लोग फीमोरल हर्निया कहते हैं स्टूडेंट्स। और ये फीमोरल हर्निया आप देख सकते हैं, अपने माइंड में सेट कर सकते हैं कि फीमोरल हर्निया कहाँ पे होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बताना चाहेंगे कि आपका आज हर्निया हमने स्टार्ट किया और हर्निया की डेफिनेशन कंप्लीट की और हर्निया की हमने टाइप्स के बारे में जाना। तो हर्निया की हमने 2 टाइप्स आज हमने की है, कंप्लीट की। और स्टूडेंट्स, आगे ये वीडियो कुछ लंबी हो चुकी है, ज़्यादा टाइम ले रही है। तो अब हम ये फीमोरल हर्निया यहीं पे आज के लिए इतना ही टॉपिक बताएंगे और हर्निया का सेकंड पार्ट आपके सामने जल्द ही हम लेकर आएंगे। यानी कि कल आपका जो है हर्निया का सेकंड पार्ट आएगा और उस हर्निया में आप जो है सेकंड पार्ट में हम हर्निया के 2 जो टाइप्स बची हुई हैं उस टाइप्स को कंप्लीट करेंगे और उसी के साथ जो है हमारा हर्निया ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में हम साइन एंड सिम्टम्स की भी बात करेंगे कल, और साइन एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और आपका हर्निया जो है इस चीज़ों को हम जो यानी कि जो हर्निया के मेन टॉपिक्स बचे हुए हैं उन चीज़ों को कल कंप्लीट करेंगे। और स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और स्टूडेंट्स, आप लोग ये डेली वीडियो देखने के लिए मैं डेली ही अब ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो पैरामेडिकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या नर्सिंग के हैं जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स, अगर आप लोग डेली रूटीन में ये वीडियो चाहते हैं और डेली आपको ये नोट्स चाहिए प्रोवाइड, आप चाहते हैं कि ये नोट्स हमें प्रोवाइड हो मिल जाए, तो स्टूडेंट्स आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ें। और हम भी इस तरह से मेहनत करते हुए आपको ये सब नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए नीचे दिखाए जा रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना होगा। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसके साथ जुड़ जाते हैं तो मैं डेली ही इस तरह की वीडियोस अपलोड करता हूँ और ये वीडियोस आप तक पहुँच जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। औ और हर्निया का नेक्स्ट जो आपका जो पार्ट बचा हुआ है वो हम कल अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय स्टूडेंट्स।